तो राजा ने खुश होकर अपने जैसे महल थे यहाँ पे महल बनवाए और राज बिहारी भगवान के लिए 5.25 किलो का सोने का मुकुट बनवा के भेंट में दिया। वो मुकुट अब भी है। दतिया वाले राजा बोले जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे। जिसमें आप लोग खड़े हैं ना, ये ठाकुर जी का प्रथम रासलीला मंडल है। वृंदावन में निधवन में डेली लीलाएं होती हैं, पर रास की प्रागट शुरुआत इसी जगह से है जिसमें आप लोग खड़े हैं। आप सभी को राधे राधे। देखिए, अभी पहली वीडियो जो हमने आपको दर्शन कराए थे विशाखा सखी जी के, जो कि कमई ग्राम में थे। अभी हम आए हैं कमई ग्राम से चल करके करेला गांव में, जहां पर राधा रानी जी की एक और सखी है जो कि है चंपकलता। यह आप देख सकते हैं, यह है यहाँ का द्वार। यहाँ आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे और चंपकलता जी की जो कि राधा रानी के प्रति क्या सेवा थी और उसके बारे में पूरा उल्लेख करके बताएंगे। और यहाँ पर एक बाबा रहते थे जो कि खमंडाचार्य कुछ आप देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है, उनके बारे में भी एक लीला है, उस लीला का भी हम आपको विस्तार करके बताएंगे। तो चलिए कराते हैं आप सभी को दर्शन और लीला का उल्लेख करा करके यहाँ के पूरे मंदिर का जो देखने योग्य मतलब की चीजें हैं उन सभी चीजों के दर्शन कराएंगे और मतलब जिस स्थल है उसके दर्शन कराएंगे। जैसा ही हम मंदिर के अंदर घुसने के सबसे पहले आप देख सकते हैं कि श्री चंपकलता सखी जी का नाम यहाँ लिखा हुआ है मंदिर के द्वार पर ही। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं मंदिर की ओर। जैसा कि आप मंदिर में देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य बना हुआ है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कि मंदिर का आंगन है मंदिर के सामने। और यह जो है रास मंडप है, जैसे रास मंडप आपको दर्शन कराएंगे और देख रहे हैं कि जो कि प्रिया प्रियतम के यहाँ पर दर्शन है और उनके साथ में ही जो कि राधा रानी जी की जो सखी है चंपकलता, उनके आपको दर्शन कराएंगे। अब हम पहुँच चुके हैं श्री चंपकलता जी के विग्रह में। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि हमारे बिहारी जी विराजमान हैं। इनका नाम आप ऊपर देख सकते हैं ठाकुर श्री राज बिहारी जी महाराज के नाम से ठाकुर जी यहाँ विख्यात है। और एक तरफ हमारी किशोरी जी विराजमान हैं और इधर आप देख रहे हैं जो कि चंपकलता सखी जी ठाकुर जी की सेवा में खड़ी हुई हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। इस दृश्य को देखने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए, हमें प्रभु के दर्शन हुए, इतने आनंदमय। इस आनंद को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। कितना सुंदर श्रृंगार है ठाकुर जी का। ठाकुर जी को देखिए आप संतरी रूप में, बसंती रूप में देखो, जैसे कि अब होली का माहौल आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ठाकुर जी के दर्शन कितने सुंदर हो रहे हैं यहाँ इस प्रकार से। सभी यहाँ सखियों के नाम यहाँ खंभों पर लगे हुए हैं। इतना सुंदर दृश्य है यहाँ कि यहाँ बैठकर अगर ठाकुर जी का नाम ले या एक माला, अगर आदमी के मन में ये हो कि मैं यहाँ एक माला करूँ बैठकर, तो यहाँ का जो सौंदर्य है, यहाँ का जो माहौल है इतना भावात्मक है कि एक माला की जगह माला करते करते उस भाव में डूबते डूबते आदमी एक माला से पता नहीं कब 10 माला कर बैठे। उस आनंद की अनुभूति को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। तो हर जगह आप देख सकते हैं संत भी हैं और यहाँ के पुजारी जी से हम आज आपको मिलवाते हैं। आइए, राधे राधे पुजारी जी। पुजारी जी आपको कितना समय हो गया लगभग आपको यहाँ पर? 20-21 साल। देखिए 20-21 साल से ठाकुर जी की सेवा में पुजारी जी हैं। पुजारी जी आपका नाम जानना चाहते हैं? राधे बाबा। राधे बाबा, कितना सुंदर नाम है। किशोरी जी के नाम में एकदम डूबा हुआ नाम है। देखिए किशोरी जी के नाम पर ये एक संत जो कि राधा नाम से हैं और इन्होंने अपने जीवन के 20 से 21 साल प्रभु को यहाँ सेवा में समर्पण किए हैं। बहुत ऊंचे सौभाग्य है, पता नहीं कितने जन्म लगते हैं इस सौभाग्य को प्राप्त करने में। तो पुजारी आप कितने बजे सुबह यहाँ सेवा में उपस्थित होते हैं? 4 बजे। 4 बजे। देखिए इस ठंड के मौसम में, जैसा कि अभी आप नॉर्मल जो लोग होते हैं, जब इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी परेशानी है, जो लोग उठते नहीं है सुबह में, लोग यहाँ पुजारी भी सुबह 4 बजे यहाँ ठाकुर जी की सेवा में यहाँ पहुँच जाते हैं। तो पुजारी जी कुछ हम यहाँ ठाकुर जी की लीला के बारे में, यहाँ इस विग्रह के बारे में आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे, जो शब्द कहें। हमारे ठाकुर जी का नाम है रास बिहारी भगवान। 8 सखियों में से चौथे नंबर की सखी चंपकलता जी।
इनकी सेवा किशोरी जी के लिए रसोई बनाने की, खोआ से जो मिठाइयाँ बनती हैं उनको बनाने में तो ये बहुत ही निपुण है। खांड के कलवे बनती है ना, खांड के कलवे भी अच्छी बनाती है। राधा रानी के लिए खेलने के लिए मिट्टी के खिलौना भी बनाती है। पिया पीतम में मान हो जाता है ना, तो मान भी भंग कराती है। और चवल सेवा, चवल बुलाना, ये इनकी सेवा है। जो आपको सामने तस्वीर में बाबा दिख रहे हैं, इनका नाम है घमंड देवाचार्य। ये राजस्थान के रहने वाले थे, जिला भीमतोड़ा, गांव का नाम है दूबर। इनका शरीर ब्राह्मण कुल का है। इनके पिताजी का नाम था बहुदेव जी। बहुदेव जी की शादी की बात हो गई, शादी नहीं हुई थी, वो बाबा बन गए। बहुदेव जी के पिताजी ने लड़की वालों को खबर की, भाई हमारा लड़का तो बाबा बन गया है, अपनी लड़की का रिश्ता कहीं अन्यथा कर दो। 1 साल के बाद में साधु भेष में साधु के साथ लौट के वो अपने गांव में आए थे। तब तक उस लड़की का कहीं रिश्ता नहीं हुआ था। फिर बहुदेव जी के पिताजी ने लड़की वालों को खबर की, भाई लड़का आ गया है, कुछ हम समझाएंगे, कुछ आपके ना शायद रिश्ता हो जाए। तो लड़की के परिवार वाले सब आए थे, साथ में वो लड़की भी आई थी। संतों के सब पैर छूटे, उस लड़की ने बहुदेव जी के पैर छुए तो उसको आशीर्वाद दे दिया कि आप पुत्रवती हो। शादी हुई, आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती हो। वो आश्चर्य करेंगे, महाराज जी आप क्या बोल रहे हैं, समाज में निंदा नहीं होगी, वारी के बच्चा पैदा होगा तो बदनामी का काम होगा। बहुदेव जी बोले, आपकी जो बच्चा पैदा होगा वो उधर से पैदा नहीं होगा, आपकी हथेली में छाला पड़ेगा, छाले से बच्चा पैदा होगा। हथेली में छाला पड़ा, छाले से ये बाबा पैदा हुए। इनका घर का नाम था उद्धव। ये कृष्ण भगवान वाले उद्धव नहीं है, ये कलयुग की बात है। ये भी 12 साल के हो गए ना उद्धव, इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया। वृंदावन में आके निम्मार संप्रदाय के आचार्य थे हरिदास देवाचार्य, उनके शिष्य बन गए, ये बाबा बन गए। ये भगवान के भजन में मस्त रहते थे, किसी से बोलते नहीं थे। लोग कहने लगे ये तो बहुत घमंडी है, बोलता नहीं है, तो इनका नाम पड़ गया उद्धव घमंड देव। यहाँ रमणीक स्थान देखकर, सुंदर स्थान देखकर इन्होंने ऐसी घनघोर कठिन तपस्या की कि प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण को ग्रहण कर लिया। तब भगवान ने इनको आदेश दिया कि आप काम से ब्राह्मणों के बच्चे लो, राधा कृष्ण बनाओ, मेरी रासलीला का प्रचार प्रसार करो। सामने देखो भगवान अपना मुकुट दे रहे हैं इनके लिए, राधिका जी अपनी चंद्रिका जी दे रही हैं। इनको बच्चों के सिर पर धारण करना, धारण करते ही समझना हम ही खेल रहे हैं। बच्चों के अंदर हमारा आवेश आएगा, उनको सुतई लीलाओं का ज्ञात होता चला जाएगा। इनसे तो भगवान ने बात की और ब्राह्मणों को सपने में आदेश दिया कि एक साधु आपसे बच्चा मांगने के लिए आएगा, उससे मने मत करना, बच्चे दे देना। सुबह होते ही ये ब्राह्मणों के पास गए, उनसे बच्चे मांगे, उन्होंने दे दिए। यहाँ लाकर बच्चों का श्रृंगार किया, ठाकुर जी के दिए हुए मुकुट बच्चों के सिर पर धारण किए तो बच्चा गायब हो गया। ये बाबा घबरा गए, बता ब्रजवासी ब्राह्मणों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे ठाकुर जी की लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। और कोई सहारा नहीं मिला, समाधि लगाकर भगवान के भजन कर बैठे। दोबारा भगवान प्रकट हुए, भगवान से कहा महाराज आपके आदेश के अनुसार मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों के बच्चे लाया, लाकर यहाँ श्रृंगार किया, आपके दिए हुए मुकुट पहनाए तो बच्चा गायब हो गया। बताओ ब्रजवासियों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे लीला होगा, प्रचार प्रसार। भगवान बोले आपसे ब्रजवासी कुछ नहीं कहेंगे, आप अब कौन ही गांव जाओ, वहाँ से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आओ। घमंड देवाचार्य जी कौन ही गांव गए, वहाँ से बच्चे लेके आए। फिर यहाँ पे रास हुआ, जिसमें आप लोग खड़े हैं ना, ये ठाकुर जी का प्रथम रासलीला मंडल है। वृंदावन में निधवन में डेली लीलाएं होती हैं, पर रास की प्रागक शुरुआत इसी जगह से है जिसमें आप लोग खड़े हैं। मतलब भगवान ने प्रथम बार जब रास किया था तो वो यहाँ किया था, इसी जगह से किया था। यहाँ पे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि कदमों के 56 चौक थे रास करने के लिए। कांग्रेस का शासन आया, अंग्रेज लोग हट गए, उनको काट काट के शिड्यूल कास्टों को जमीन दे दी, पट्टे काट दिए। तो रास हुआ, फिर ठाकुर जी की आज्ञा हुई, प्रचार प्रसार का काम यहाँ के ब्राह्मणों को सौंपो, जगह जगह जाके प्रांतों में प्रचार करेंगे। तो ब्राह्मण मंडली बनाकर MP दतिया डिस्ट्रिक्ट में ले गए थे। दतिया वाले राजा बोले जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे, आप ढोंग फैलाते डोलते हो।
ब्राह्मणों को हड़काया तो ब्राह्मण घबरा गए। सोचने लगे हम तो ठाकुर जी की आज्ञा से प्रचार करने के लिए निकले हैं, ये राजा क्या कह रहा है। तो उदास होकर बैठे थे। पहले रास में ऐसे छोटे छोटे ही बच्चे ठाकुर जी बनाते थे। वो बच्चे बोले आप क्यों उदास हैं। उन्होंने बताई लाला ये राजा बोल रहा है जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से ना था ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखावे जेल में बंद कर देंगे। वो बच्चे बोले जो ठाकुर जी बनते थे आप चिंता मत करो, राजा से अभी जाके बोलो कि आज नागलीला ही होगी। ब्राह्मणों ने जाके बोल दिया कि महाराज आज नागलीला होगी। तो राजा ने सपेरे बुला के अपने तालाब में बहुत बड़ा सरफ छुड़वाया, रासलीला हुई। रास बिहारी भगवान ने खेलते खेलते उस तालाब में गेंद गिर दी। श्रीदामा सखा की गेंद थी, उन्होंने अपनी गेंद मांगी, उनसे छुड़ा के तालाब में कूद गए। तो 3 घंटा तक नहीं निकले। देखने वाली जनता भी रोने लगी, राजा भी रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, अरे हट करके मैंने बड़ी गलती की, ये तो ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, डबल हत्या हो गई। 3 घंटा के बाद में जैसे जमुना जी के अंदर से काली नाग को नाथ कर भगवान काली नाग के ऊपर जमुना जी से बाहर निकले थे ना, उसी प्रकार रास बिहारी भगवान उस सरफ को नाथ कर उसके ऊपर तालाब के पानी से बाहर निकले। तो राजा ने खुश होकर अपने जैसे महल थे यहाँ पे महल बनवाए और रास बिहारी भगवान के लिए 5.25 किलो का सोने का मुकुट बनवा के भेंट में दिया। वो मुकुट अब भी है, मथुरा लॉकर में जमा है। उत्तर भादों नगद पार की पूर्णिमा आती है जिससे पितरपक्ष चालू होते हैं ना, उस पूर्णिमा को आता है प्रशासन के साथ, उसे पहनकर ही महाराष्ट्र लीला होती है। भगवान वृंदावन से इस करेला गांव में आए थे। ये करेला गांव है ना, ये उपवनों में समार है, इससे वार्ता वन भी कहते हैं। सही बरसाने के सामने गांव है। यहाँ खड़े होके राधा जी को बुलाने के लिए ऐसे अपनी कलाई हिलाई और हेला मारा तो गांव का नाम पड़ गया करेला। किशोरी जी उधर आई, उनसे बोलने लगे, हे किशोरी जी, आपकी कृपा से मैंने गिर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। कुछ माखन का बल बढ़ा, कुछ गोपन करी सहाय, राधे जी की